इस्राइल और ईरान के बीच में भीषण युद्ध गहराता हुआ नजर आ रहा है। पहले माना जा रहा था कि इस्राइल ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर शायद खामोश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन ईरान के जबरदस्त पलटवार ने उसके होश उड़ा दिए। इस्राइल अब इसका बदला लेने के लिए उतारू है और इसके चलते तेहरान ही नहीं बल्कि तेल अवीव में भी बमबारी और मिसाइल अटैक से हाहाकार मचा है। आज के दिन का युद्ध का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट से। इजराइल और ईरान के बीच 13 जून से शुरू हुई जंग और भीषण हो चुकी है। ईरान के पलटवार के बाद इजराइल भी आर पार के मूड में है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले में ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शादमानी ईरान की सैन्य आपात कमान के प्रमुख थे। 4 दिन पहले ही उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। इजरायली हमले में अब तक 224 ईरानी मारे जा चुके हैं, जबकि 1481 लोग जख्मी हैं। वहीं इजराइल में अभी तक 24 लोग मारे गए, जबकि 600 से ज्यादा घायल हैं। सीज फायर को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की हत्या की बात कही है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, अयातुल्लाह खामनेई की हत्या से जंग बढ़ेगी नहीं बल्कि खत्म हो जाएगी। मध्य पूर्व में जारी ईरान इजराइल जंग का असर कनाडा में चलने वाली G7 समिट पर भी साफ देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप समिट खत्म होने के एक दिन पहले ही अमेरिका रवाना हो गए। ट्रंप ने समिट बीच में छोड़ने पर कहा, मैं सीज फायर के लिए वॉशिंगटन नहीं लौट रहा हूं। बात उससे कहीं बड़ी है। ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करनी चाहिए। ईरान ये जंग हार रहा है। मैंने ये बार बार कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान का न्यूक्लियर डील पर साइन न करना मूर्खता होगी। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। इधर G7 के बाकी सदस्य देशों ने भी ईरान इजराइल युद्ध पर चिंता जाहिर की। एक साझा बयान में ईरान से तनाव कम करने की अपील की। साथ ही एक साझा बयान जारी कर ये कहा गया कि हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इजराइल ईरान जंग के चलते ईरान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तेहरान छोड़ने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल बॉर्डर पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों ने भी भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बॉयज डॉर्म के नजदीकी हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक। और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉर्म की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक। इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जारी है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। ईरान में 1500 स्टूडेंट समेत लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान से लगे आर्मेनियाई बॉर्डर के जरिए भारतीयों की स्वदेश वापसी का प्लान बनाया। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नॉर्दूज चौकी से बसों के द्वारा निकाला जाएगा और फिर आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से हवाई मार्ग के द्वारा भारतीयों को स्वदेश वापसी करनी होगी। इजराइल ईरान के बीच जंग कब खत्म होगी ये फिलहाल तय नहीं, क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कोई भी फिलहाल पीछे हटता नहीं नजर आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और सारी दुनिया कुछ तस्वीरें देख रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे एडवांस और कामयाब खुफिया एजेंसी का दर्जा मिलता है, जिसने असंभव माने जाने वाले कई मिशंस को कामयाब बनाया। लेकिन ईरान के पलटवार से ये खुफिया एजेंसी भी बच नहीं पाई। इसका हेडक्वार्टर भी धूं-धूं करके जलता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को थोड़ा सा चौंकाया और खास तौर पर एक झटका दिया है, जो इस एजेंसी को अब तक बेस्ट मानते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ईरान का भी दिखाई पड़ रहा है, जहां इजरायली बम वर्षक विमान कब कहां बम बरसा दें इसका कोई अंदाजा नहीं। कुछ ऐसा ही राजधानी तेहरान में दिखा, जब ईरान के राष्ट्रीय समाचार चैनल के लाइव प्रसारण के दौरान अचानक
इजरायली बम वर्षक ने न्यूज चैनल के हेडक्वार्टर पर ही बम गिरा दिया और बिल्कुल ब्लैकआउट की स्थिति बनी। ये दोनों तस्वीरें युद्ध की विभीषिका को दर्शाती हैं। ये दर्शाती हैं कि जब दो देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हों, खत्म करने पर उतारू हों, तो विध्वंस कितना ज्यादा और किस स्तर तक हो सकता है। ना इसमें न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चैनल्स बच पा रहे हैं और ना ही इसमें वो ठिकाने जिनको अति सुरक्षित कहा जाता था। ऐसे कुछ विजुअल्स हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो इस युद्ध को सालों साल सबसे घातक वार में से एक साबित करता रहे।